हेलो नमस्कार मेरे सैनियों, कैसे हो सभी दोस्त। बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम करके रख दे। बदन पे वर्दी, कंधों पे सातारे और सर पे टोपी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करता हूँ। साइंस में थोड़ी सी गलती हो गई है दोस्तों मेरे से। क्या गलती हो गई है? एक्चुअली मैंने कल आपको हार्ट जो आपका टॉपिक था स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले वाले दिन मैंने आपके लीवर यकृत स्टार्ट करके गया था। मैंने कहा था अगले दिन किडनी स्टोन चलेगा, उसका पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ एक्चुअली दिमाग से निकल गया और मैंने हार्ट टॉपिक को रख दिया और ना आपने कुछ बोला। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी नहीं, आज उस टॉपिक को भी कंप्लीट होगा। आज जो चल रहा है वो भी, दोनों के दोनों टॉपिक को आज एंड करके जाऊंगा। एक तो लीवर जो चल रहा था पीछे वाला, इसको अभी खलास कर दूंगा। जितना इसमें मैटर लिखा हुआ है इतना ही है, लीवर बचा हुआ कंप्लीट है। आज इसके आगे भी हार्ट को जो बचा हुआ पार्ट उसको कंप्लीट करके कल नया टॉपिक सामने लेके आऊंगा आपके, ठीक है। और राज्य दर्शन चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं साइंस में लीवर को। पीछे पढ़ा दिया, उसी क्लास का है मैटर, ठीक है, उसमें लिख लेना। देखो लीवर में एक टॉपिक बचा हुआ है लास्ट, किडनी स्टोन। क्या? किडनी स्टोन। इसको छाप लो एक बार किडनी स्टोन को, ठीक है। अब क्या होता है किडनी स्टोन, इसको देखेंगे सबसे पहले। किडनी स्टोन में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। किस में होता है कैल्शियम ऑक्सलेट? इस किडनी स्टोन में होता है। कौन? कैल्शियम ऑक्सलेट। अब जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, इस कैल्शियम ऑक्सलेट से कौन बाहर निकलता है? यूरिन बाहर निकलता है। यूरिन बाहर कहां से निकलता है? इस और कैल्शियम ऑक्सलेट से। आपको ये वाला क्वेश्चन ना पूछ के ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में। क्या पूछेगा? ध्यान से सुनना। ये पूछेगा कि कैल्शियम ऑक्सलेट से कौन बाहर निकलता है, तो आपको बताना है यूरिन बाहर निकलता है कैल्शियम ऑक्सलेट। यहां तक समझ में आया? डन हो गया, ये चीजें डन है क्या? हाँ गुरुजी डन है। आगे चलो, 1 मिनट चलते हैं। साइड आना टेक्निकल टीम। चलो, कैल्शियम ऑक्सलेट से कौन बाहर निकलेगा? यूरिन बाहर निकलेगा। जैसे यूरिन बाहर निकला, अब मेरा एक क्वेश्चन हो गया आपसे। क्या हुआ? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे सीजीएल की बात है, 2016 की बात है ये शायद, ठीक है। कोई बात नहीं है, आपको ये वाली बात नहीं, ये वाली बात याद रखनी है कि सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि प्रोफेसर रैंक में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऑफिसर रैंक है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहते हैं? लीवर को कहते हैं, यकृत को कहते हैं, जिगरे को कहते हैं। लिख लो इस चीज को। लीवर, जिगरा, यकृत को क्या कहते हैं? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है। आगे चलो, अब आगे लगा लो हिपेरिन। ये छोटा सा टॉपिक हो रहा है क्या? हिपेरिन, चलो लगाओ। हिपेरिन मैंने पीछे पढ़ा दिया टॉपिक के अंदर। आखिरी आपको लीवर मैंने पीछे पढ़ा दिया, लेकिन इस टॉपिक को मैंने उठा के लेके आया हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन ना छूटे। अब हिपेरिन मैंने पीछे पढ़ा दिया, लेकिन मैंने फिर लिया है, आपका रिवीजन भी हो जाए, नहीं पढ़े वो पढ़ भी ले। हिपेरिन में क्या होता है? हिपेरिन एक एंटीक्लोटिंग है। हिपेरिन क्या है? एक एंटीक्लोटिंग एजेंट है, ठीक है, एंटीक्लोटिंग है, ठीक है। कौन है? हिपेरिन है, एंटीक्लोटिंग। इधर से भी और इधर से भी, दोनों से बोल दिया है, ध्यान से सुनना। अब जो हिपेरिन होता है ये क्या करता है? रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला एजेंट कौन सा है? हिपेरिन है। हिपेरिन में कौन सा एजेंट? एंटीक्लोटिंग एजेंट होगा। हिपेरिन क्या करता है? रक्त के थक्के को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। किसको रोकता है? ब्लड को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। आगे चलो, यूरिया का निर्माण। यूरिया का निर्माण काय में होता है? लीवर में होता है। लेकिन एक चीज एग्जाम वाला चतुर है, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। वो पूछता है और हाँ, और नितिन चक्कर, और नितिन चक्कर में लीवर का निर्माण होता है। लीवर, सॉरी, और नितिन चक्र से लीवर में किसका निर्माण होता है? वो क्वेश्चन वाला इस प्रकार पूछता है कि और नितिन चक्र से लीवर में किसका निर्माण होता है, तो आपको बताना है लीवर का निर्माण।
यानी कि सॉरी यूरिया का निर्माण लीवर पे होगा, लेकिन लीवर में कौन से चक्कर में, ऑर्निथिन चक्कर के अंदर होगा। इंपॉर्टेंट है ऑर्निथिन चक्कर, स्टार लगा के नोट कर लेना। ऑर्निथिन चक्र में लीवर के अंदर क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है। मेरी तरफ से पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो डन करवा दिया है मैंने। लीवर मेरी तरफ से कंप्लीट है, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, बाहर से इसकी औकात नहीं, एग्जाम वाले के पूछ ले। अब आगे चलते हैं, अपन हार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलो हार्ट को देखो, क्वेश्चन देखो एक हार्ट में। हाँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आधे को तो इसका आंसर ही नहीं आएगा, हो सकता है पूरे को भी नहीं आए। स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है मानव की बॉडी में, अपनी बॉडी में स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है। क्वेश्चन ऐसे पढ़ो जो एग्जाम में पूछोगे हो, स्टॉक वॉल्यूम या एग्जाम में पूछ रहा हो, स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है? सबसे पहले तो मात्र 70 ml होता है। छाप लो, स्टॉक वॉल्यूम बॉडी में 70 ml होता है मेरे दोस्तों। अब स्टॉक वॉल्यूम किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना है, स्टॉक वॉल्यूम किसको कहते हैं, लिख लो स्टॉक वॉल्यूम। 1 मिनट में 70 ml ब्लड का पंप होना स्टॉक वॉल्यूम कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? वो स्टॉक वॉल्यूम क्या होगा, 70 ml होगा स्टॉक वॉल्यूम मानव की बॉडी में। अब गुरुजी स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है, 1 मिनट के अंदर, यानी कि 1 मिनट के अंदर 70 ml ब्लड का पंप होना क्या कहलाता है, स्टॉक वॉल्यूम कहलाता है। यानी कि याद कर लो, 1 मिनट के अंदर 70 ml हवा देना साइकिल के अंदर क्या कहलाएगा, स्टॉक वॉल्यूम कहलाएगा। साइकिल मत लिख देना एग्जाम में, सोच मत लेना, मैंने याद करवाई है। 1 मिनट के अंदर 70 ml ब्लड को पंप करना है आपको, ठीक है, किसको, खून को पंप करना है, क्या कहलाएगा, स्टॉक वॉल्यूम कहलाएगा। डन है यहां तक? चलो आगे लिखो, ब्लड प्रेशर। प्रेशर है, प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर, देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ध्यान से समझने की चीजें हैं। ब्लड प्रेशर ध्यान से समझना है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, एक तो संकुचन होता है, एक प्रसरण होता है, यानी कि एक तो सिस्टोल, अभी याद करवा दूंगा कैसे याद करना है दोनों का, क्या पता आप इसमें लिख दो इसको, अभी देखना, और एक डायस्टोल। देखो अब मुझे बताओ, संकुचन में पहला क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो सिस्टोल में भी पहला से ही मिलेगा। जिसमें पहला से यानी कि संकुचन में पहला से और सिस्टोल में भी पहला से, दोनों सेम होंगे, यानी कि ये दोनों तो मिलान हो गया। बचा कौन, प्रसरण और डायस्टोल। अगर ये याद है, संकुचन सिस्टोल दोनों सेम होंगे, पहला वर्ड पकड़ दो, जो बच गया वो उसका, जो आ गया वो उसका। तो संकुचन क्या होता है, सिस्टोल होता है, और डायस्टोल क्या होता है, प्रसरण होता है। गुरुजी हमारे को समझ में नहीं आया कि सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, समझ में तो ये तो आया है कि संकुचन सिस्टोल होता है, प्रसरण डायस्टोल होता है। अब मान लो ये हार्ट यूं हुआ, अब यूं हुआ तो क्या हुआ, बंद हुआ तो क्या हुआ, सिस्टोल,
क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, संकुचन हुआ। जैसे ही इसको खोल दूंगा ये डायस्टोल हो जाएगा, प्रसरण हो जाएगा, यानी कि खुला, सॉरी बंद तो क्या कहलाएगा, सिस्टोल, और खुला क्या कहलाएगा, सीधी सी भाषा में है प्रसरण, डायस्टोल कहलाएगा। यू संकुचन, संकुचन, प्रसरण, संकुचन, प्रसरण, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल, संकुचन, प्रसरण। समझ में आ गया। सिस्टोल डायस्टोल कल भी बताया था और आज भी बता दिया। सिस्टोल डायस्टोल, संकुचन, प्रसरण, समझ में आया। अब मुझे बता दो एक बार में कितना सिस्टोल होता है, कितना होता है सिस्टोल, 180। सिस्टोल कितना होता है 180 और डायस्टोल कितना होता है 70 के लमसम होता है। लिख लो एक बार। अच्छा काय गलत बता दिया। अच्छा 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 80 ये होता है 80 तो 120। चलो लिख लो ये भाई। सिस्टोल होगा 120, डायस्टोल होगा 80। दोनों को अलग अलग से है, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, 120 बटा 80, 120 बटा 80 का पैमाना कौन सा होगा, किस पैमाने पे लोगे इनको, HG पैमाने पे लोगे। HG का मतलब पारा। इस पैमाने पर आएंगे कौन, 120 अपॉन 80 क्या है, ये सिस्टोल संकुचन होगा 120 बार और एक सिस्टोल यानी कि सिस्टोल होगा 120 और डायस्टोल होगा 80। संकुचन प्रसरण मैंने लिख दिया, सिस्टोल 120 और डायस्टोल 80। 120 अपॉन 80 का पैमाना Hg होगा, पारा होगा, मैंने नोट करके लिख दिया है, छाप लो इसको एक बार। हाँ बिल्कुल, सिस्टोल 120 बार ही होगा और डायस्टोल 80 बार ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन का पैमाना पूछ लेता एग्जाम वाला चतुर होके तो आप Hg सेट देना इन दोनों को अपॉन में लिख के, ठीक है। आगे चलो, अब मुझे बता दो यहां से एक क्वेश्चन और बता दो, इसको तो यही कंप्लीट करके जाऊंगा। ब्लड भी कंप्लीट हो चुका है, सॉरी हार्ट भी कंप्लीट है। मुझे बता दो इस ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र बता दो, इकाई बता दो तुम तो इसकी, इस स्फेग्नोमीटर से मापते हैं, स्फेग्नोमीटर, स्फेग्नोमीटर। एग्जाम में पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं। आप चले गए सोना बाबू के साथ में, तो मैं आऊंगा दौड़ा दौड़ा आपके किसको, ब्लड के प्रेशर को मापने के लिए, और क्या लेके आऊंगा, स्फेग्नोमीटर लेके आऊंगा। स्फेग्नोमीटर को काय में यूज लेते हैं, ब्लड प्रेशर को मापने में स्फेग्नोमीटर का काम में आता है। नोट करके छापना है, छापना। अब एक छोटी सी चीज लिख लो, चेंबर। गुरुजी काय का चेंबर बता रहे हो, प्रॉपर्टी का चेंबर है क्या, अरे नहीं प्रॉपर्टी का चेंबर नहीं है, ये तुम्हारे शरीर के प्रॉपर्टी का चेंबर है। क्या है, ध्यान से सुनना। ये स्तनधारी है कोई, यानी कि मानव क्या होता है, एक स्तनधारी ही तो है मनुष्य। अब स्तनधारी में क्या होगा, 4 होंगे चेंबर, लेकिन सरीसृप होगा, रेप्टाइल्स होगा। सरीसृप क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है, इसमें होता है 3, लेकिन मछली में चेंबर 2 ही होते हैं। मनुष्य में तो 4 होंगे, लेकिन सरीसृप, सरीसृप क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है। इस रेप्टाइल्स में कितने होंगे, 3 होंगे, लेकिन मछली में तो 2 ही होंगे। क्या है, चेंबर। गुरुजी चेंबर का अर्थ नहीं पता, मनुष्य का चेंबर बता दो। मनुष्य में 4 चेंबर देखो, एक तो मान लो दाया आलिंद, दाया निलय, ये कितने हुए, 2 चेंबर हो गए। अब इधर वाला भी तो जाएगा ना, तो इधर आएगा बाया आलिंद और बाया निलय, इनको बोलते हैं चैम्बर। ऐसे ही चैम्बर सरीसृप रेप्टाइल्स में होंगे और ऐसे ही चैम्बर्स अपने किसमें, मछली में होंगे। मानव में 4 बताया, दाया आलिंद, दाया नीले, बाया आलिंद, बाया नीले, इनको बोलते हैं चैम्बर। किनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं चैम्बर। समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया होगा। तो मेरी तरफ से इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। किसके टॉपिक को, क्या टॉपिक था, हार्ट कंप्लीट हो गया, लीवर कंप्लीट हो गया। अब कल हो सकता है नया टॉपिक आएगा, कल नया, लेकिन क्या आएगा वो मैं नहीं कर सकता। अब आगे चलते हैं राज्य दर्शन ओडिशा की तरफ।
चलो देखो राज्य दर्शन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। राज्य दर्शन आज राज्य दर्शन टेक्निकल टीम टाइम बताए। देखो राज्य दर्शन ओडिशा, ओडिशा राज्य दर्शन ध्यान से सुनना है और ध्यान से नोट करना है, आराम से शिद्दत से पढ़ना है। देखो ओडिशा आपने पढ़ लिया, मैंने कहा था पहले ओडिशा था लेकिन ये अब नहीं है, वर्तमान में इसको नहीं लिख सकते आप, अब यही लिख पाओगे। इसकी सीमा मैंने कहां से बताई थी, पश्चिमी बंगाल से सीमा बताई थी और झारखंड से बताई होगी, आंध्र प्रदेश से बताई होगी और छत्तीसगढ़ से बताई होगी ओडिशा की सीमा। फिर मैंने कहा था आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक साहब है। मैंने बताया था नवीन पटनायक जी किस पार्टी से है, बीजेपी पार्टी से है। और मैंने फिर यह भी बोला था कि इनको एक अवार्ड भी दिया गया है, नवीन पटनायक जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है, हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। किसको, सीएम साहब, किसके, ओडिशा के नवीन पटनायक जी को। मुझे बताओ लोकसभा सीटें कितनी है, यहाँ पे कितनी है लोकसभा सीटें, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालना कितनी है। 21 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें मैंने बोला था 10 राज्यसभा सीटें, लेकिन मैंने इंपोर्टेंट बताया था आपको विधानसभा की सीटें। विधानसभा सीटें 147 है और इसका निर्माण, ये दोनों इंपोर्टेंट स्टार लगा के मैंने बताए थे। 147 तो क्या है, विधानसभा सीटें है, लेकिन निर्माण 1936 में होता है इसका। 1936 में किसका निर्माण होता है, इस ओडिशा राज्य का। यहां तक मैंने आपको बता के गया था और आपकी जानकारी भेजने में खुशी होगी। जिले मैंने 30 बताए थे ना, इसमें बता दिया था कल जिले 30 जिले, यहां तक मैंने कंफर्म कर दिया था आपको। केवल देखते ही आंसर आना चाहिए, जितना पढ़ लिया उतने मैटर में से, ठीक है। जितना पढ़ लिया, जितना मैटर पढ़ लिया, काफी मैटर पढ़ा दिया मैंने। अगर जितना पढ़ा दिया उतना भी अगर आपको याद है ना, ऐसी परीक्षा की औकात नहीं है जो परीक्षा आपसे निकल नहीं पाए। परीक्षा निकल जाएगी जितना पढ़ा दिया उनमें से। बट आपकी इसके साथ के अंदर रीजनिंग मैथ भी आपकी आनी चाहिए, ये नहीं है इससे ही सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना होगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। मैं कह रहा था, आप कह रहे हो 9 तारीख को क्या होने वाला है। 9 तारीख को ही घोषणा हो गया, 7 तारीख हो चुकी है, कल का वेट है, 9 तारीख को ही करेंगे उसकी घोषणा। लेकिन आपकी वो तैयारी, इसलिए ही तो वो क्लास स्टार्ट कराने जा रहा हूं, अगली क्लास से, यानी कि आपका कॉम्बिनेशन बैठा रहेगी, यानी यहां क्लास लेके ही अगली क्लास में उतर जाऊंगा। उसका मतलब मेरा यही है, डेली तो नहीं होगी वो क्लास, इतनी भी घोषणा कर देता हूं, उसका फिक्स टाइम डिसाइड किया जाएगा, उस क्लास का वार एंड टाइम डिसाइड किया जाएगा। इतनी देर की क्लास होगी तो इस वार को क्लास होगी, ये ऐसी क्लास होगी, और उस जिस टॉपिक पे होगी, किस सब्जेक्ट की होगी, वो 9 तारीख को ही आपको डिसाइड करके बताया जाएगा, क्योंकि वो घोषणा 9 की है, आज नहीं कर सकते अपन। तो आपको तैयारी तो दोस्तों रीजनिंग और मैथ के साथ में रखनी होगी, तभी सिलेक्शन होगा। अगर वो दोनों आपके फाड़ू तरीके से आपको आता है और ये करंट अफेयर्स आपका, वही आपको तैयारी करनी रहती है। करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, टेंशन ना लिया करो, करंट अफेयर्स भी जल्दी ही लेके आऊंगा आपके लिए। लेकिन अभी तो करंट अफेयर्स आप जहां भी पढ़ रहे हो वहां से पढ़ लो, डेली पेपर पढ़ा करो, ठीक है। पेपर पढ़ना से मैं नहीं कहा करंट अफेयर्स के लिए पढ़ो, लेकिन पेपर पढ़ो, उससे आपकी जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी खुलेगी, बाहर के नॉलेज आएंगे उसके अंदर, ठीक है। आज क्या चल रहा है, आज की डेट क्या है, यानी कि आज डेली करंट क्या है, आज का माहौल क्या है बाहर का, आज क्या चला है, आज क्या न्यूज आई है, अपडेट क्या है, वो आना चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। अगर वो आप अगर न्यूज पेपर अगर आप अच्छी तरह पढ़ते हो तो मेरी गारंटी है, अगर अच्छी तरह से इसको पेपर को पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स की तो आवश्यकता नहीं होगी इस बच्चे को, क्योंकि वो यहीं से ही निकाल लेगा। अगर वो पेपर पढ़ के ये क्लास ले रहा है, मेरी गारंटी है एग्जाम में नहीं चुकेगा वो बंदा। बट उसके साथ में स्टडी रीजनिंग और मैथ की होनी चाहिए। अगर वो तैयारी कर रहा है जिसमें इंग्लिश नहीं आई, हिंदी नहीं आई, अगर ये दोनों आती है तो वो दोनों भी इंक्लूड करके रख लो मेरे भाई, ये दोनों भी सिलेक्शन करवाती है। इंग्लिश हार्ड नहीं है, कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। इंग्लिश पढ़ाने में मैं भी पढ़ा सकता हूँ, अभी आपको इंग्लिश मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं अभी, ठीक है। अभी तो इसके लिए ही मैंने काफी टाइम है, ठीक है, इसके लिए पढ़ा रहा हूँ, वो खूब है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए जो कर रहा हूँ वो आपके लिए ही है, लेकिन आगे चलो, अभी तो इसको पढ़ना है, आगे राज्य दर्शन को पूरा करना है, ठीक है। बातें और कभी करेंगे।
यहां तक मैंने रिवीजन करवा दिया दोबारा से ओडिशा का, ध्यान से सुनना है। अब ओडिशा का राज्य पेड़ बता दो मुझे, राज्य पेड़ बता दो। ये नहीं पढ़ा है ना, पीपल, पीपल का पेड़ राज्य पेड़ है। राज्य फूल बता दो, राज्य फूल अशोका, राज्य फूल अशोका का है, लेकिन राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बता दो फटाफट से बता दो। पशु क्या बताया, सांबर, सांबर झील नहीं है, सांबर पक्षी है यहाँ का, ओडिशा का। इंडियन ग्रेटर बहुत बढ़िया, इंडियन रोलर, शानदार। इंडियन रोलर क्या है, राज्य पक्षी है। इंडियन रोलर क्या है, राज्य पक्षी है, कहां का, ओडिशा का। राज्य पशु सांबर, राज्य फूल अशोका, राज्य पेड़ पीपल, राज्य पेड़ पीपल, राज्य फूल अशोका, और राज्य पशु कौन है, राज्य पशु कौन है, आपका इंडियन रोलर आएगा, क्या नहीं, सांबर। और राज्य पक्षी इंडियन रोलर। दोनों, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं ज्यादा दोस्त, राज्य पक्षी राज्य पशु, दोनों को याद क्या करो, कैसे याद करोगे। पक्षी क्या करता है, उड़ता है। पशु क्या करते हैं, जमीन पे रहते हैं। पशु आप जानते हो, आपके घर पे भी है पशु, ठीक है, उनको तो पशु बोलोगे, यानी कि सांबर। तो इंडियन रोलर के नाम से ही प्रसिद्ध हो, बता दो कि वो पक्षी है, उड़ने वाला, ठीक है। और पशु कौन आएगा, सांबर आएगा, ठीक है, ओडिशा का। ये जानकारी सभी राज्यों की पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कंफर्म उठता है। राज्य पेड़ फूल पशु पक्षी से जरूर क्वेश्चन उठता है। अब आगे चलते हैं। लगा लो सूर्य मंदिर। इस सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं, सन टेम्पल भी कहते हैं, सन टेम्पल। सन टेम्पल किसको कहेंगे, इस सूर्य मंदिर को। कहां पे स्थित है, कोणार्क में स्थित है, लिख लो कोणार्क में स्थित है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पे है, इसको इंक्लूड करके भी दे सकता है। ये ओडिशा में ही आएगा, कहां में आएगा, ओडिशा में ही आएगा। ओडिशा में कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर, इसको सन टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ओडिशा लिख दिया नहीं यार तुम भी। ओडिशा में कोणार्क में स्थित है, कौन, सन टेम्पल बोल दो या सूर्य मंदिर बोल दो। आगे लिखो, इसको मुझे बताओ, 100% सौर ऊर्जा, 100% सौर ऊर्जा से संबंध, 100% सौर ऊर्जा से क्या है, ये पूरा संचालित है सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, ठीक है। आगे चलो, और क्या लिखोगे, इसको बनवाया किसने ये बताओ, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया। किसको बनवाया, सूर्य मंदिर को बनाया। काय कुछ वंश के थे नरसिंह देव फर्स्ट, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता, गंग वंश के थे। गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव फर्स्ट ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, सन टेम्पल का निर्माण कराया। कोणार्क ओडिशा में स्थित है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित। क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कौन सा मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है, भारत में पूछ सकता है, वो आएगा सन टेम्पल सूर्य मंदिर ओडिशा, छपा होना चाहिए। और मुझे बताओ, इस मंदिर को यूनेस्को विश्व हेरिटेज में शामिल कब किया गया, यूनेस्को में शामिल कब किया गया, क्वेश्चन यहां से भी मिलता है। 1984 के अंदर यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया, किस मंदिर को, इस सूर्य मंदिर को। बनवाया किसने, गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया। 100% ऊर्जा से संचालित है, कोणार्क में स्थित है, यूनेस्को में 1984 में आया। यहां से इसी जानकारी को लिखो, फिर और बताते हैं आगे। पानी पीता हूं मैं इतनी देर पे। चलो मुझे बताओ, इस मंदिर को एक नाम से और जानते हैं, ब्लैक पैगोडा, लिख लो ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जानते हैं, इस सन टेम्पल को जानते हैं, यानी कि सूर्य मंदिर को जानते हैं। ओडिशा में स्थित है, यहां तक समझ आया होगा।
इतनी जानकारी अगर आपको पता है सूर्य मंदिर के बारे में तो एग्जाम को जरूर आप फोड़ दोगे अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो। आगे चलो, बताया ना यूनेस्को में 1994 में बता दिया यार, कहां को तुम भी मजे ले रहे हो। चलो आगे चलो दोस्तों, लिखो भारत की पहली रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील, लिख लो। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील। अब यह चिल्का झील कहां पे स्थित है? ओडिशा में है। गुरुजी तब पढ़ाया गया? हाँ मैंने तब पढ़ाया, ओडिशा में है। क्या है? चिल्का झील। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी? चिल्का झील। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? ये बता दो मुझे। वो भी कौन सी? चिल्का झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो भी चिल्का झील है। भारत की सब पहली रामसर साइट वो भी चिल्का झील है। कहां पे स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। आगे चलो, स्टार लगा के लिखना, नलबाना बर्ड सेंचुरी। मुझे बता दो नलबाना बर्ड सेंचुरी कहां पे स्थित है? ये साफ ओडिशा में है। अरे भाई ओडिशा में तो सबको पता है भाई, नलबाना बर्ड सेंचुरी ओडिशा में है और ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, लिख लो छपेगा। नलबाना बर्ड सेंचुरी ओडिशा में, ये जगह पूछ रहा हूं। चिल्का झील के अंदर स्थित है, लिख लो इसकी जानकारी को। चिल्का झील में अंदर, चिल्का झील के अंदर कौन सी बर्ड सेंचुरी स्थित है? नलबाना बर्ड सेंचुरी चिल्का झील के अंदर स्थित है, ओडिशा के अंदर है। और नलबाना बर्ड सेंचुरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, पहली रामसर साइट भारत में वो भी चिल्का झील। चलो चलो लिखो आगे, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर, मुझे बताओ लिंगराज मंदिर कहां पे स्थित है? भुवनेश्वर। मुझे बताओ ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। इस भुवनेश्वर को पहली स्मार्ट सिटी भी बनाया गया है क्या? ये बताओ बनाया गया है नहीं? तुम तो बताओ 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? 100वीं स्मार्ट सिटी क्वेश्चन ऐसे छपेगा एग्जाम में। कल क्या बताया मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट बताओ 100वीं स्मार्ट सिटी क्या है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। बनवाया किसने? तुम तो ये क्वेश्चन बताओ, बहुत बढ़िया है, ललाट इंदु केसरी। ललाट इंदु केसरी ने किसको बनवाया? लिंगराज मंदिर को बनाया। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी तो है, आराम जादो। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी, राजधानी भुवनेश्वर, पहली स्मार्ट सिटी भी यही है। क्वेश्चन निकालो, पढ़ो आराम से, बढ़िया बढ़िया। चलो आगे लिख लो इतनी जानकारी को, लिख लिया? चलो फिर आगे, चलो लास्ट लिखो फिर, लास्ट एंड करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम से। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पे स्थित है? ओडिशा में। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया भैया, नाम क्या कर दिया? चेंज करके क्या किया बताओ? व्हीलर द्वीप कर दिया गया।
व्हीलर द्वीप किया गया। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम चेंज करके व्हीलर द्वीप कर दिया गया है। लिख लो व्हीलर द्वीप। एग्जाम पूछता है व्हीलर द्वीप किसका नाम है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम चेंज करके व्हीलर द्वीप कर दिया गया। ओडिशा में स्थित है साहब। लिखो इतनी जानकारी। मुझे बताओ इस व्हीलर द्वीप से क्या होता है? मिसाइल का परीक्षण होता है। मिसाइल का परीक्षण भी कहां से होगा? इसी व्हीलर द्वीप से होगा। मिसाइल का परीक्षण इसी व्हीलर द्वीप ओडिशा के अंदर किया जाता है। व्हीलर द्वीप ओडिशा से ही जब पहली बार मिसाइल होती है, बनाई जाती है, तो उसका परीक्षण भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसका कहां से करेंगे? इस व्हीलर द्वीप ओडिशा में ही मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ओडिशा में है। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम पे थी पहले ये द्वीप, अब इसका नाम चेंज करके व्हीलर द्वीप कर दिया। कोई बात नहीं है, आपको ये भी याद होनी चाहिए और ये भी पूछ सकता है, पहले वाली भी ये वाली भी, क्योंकि कलाम साहब जी थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है मेहनत करने वाला जितना छोड़ देता है, जो पीछे बाकी रह जाते हैं उनको उतना ही मिलता है। यानी कि जो मेहनत करके आगे निकल जाता है, जितना उसने छोड़ा है पीछे वाले को उतना ही मिल पाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में होगा। मेरी तरफ से लीवर और हार्ट भी कंप्लीट करवा दिया मैंने, दोनों टॉपिक। बायोलॉजी आपकी कंप्लीट होने में आई है, थोड़ी बहुत टॉपिक हो रहे हैं, 2-4 टॉपिक उनको कंप्लीट करवा के आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में इंपॉर्टेंट बनती है, उनको कंप्लीट करवा के मेरी तरफ से साइंस का एक ढांचा तैयार हो गया है। कोई भी एग्जाम हो उसकी खोपड़ी में छेद करवाने के लिए आपके लिए साइंस और स्टैटिक का ब्रह्मास्त्र। स्टैटिक पूरा नहीं हुआ मैं मानता हूं, लेकिन स्टैटिक जल्द ही आपका पूरा करवाऊंगा। लेकिन जो राज्य दर्शन करवा रहा हूं बहुत बढ़िया चल रहा है, इसको मत छोड़ना, ये रामबाण साबित है परीक्षा के लिए। तो ठीक है, और मां तेरी पसीने की हर बूंद को बहुत से चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा से श्रेणी दिखलाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।